हेलो स्टूडेंट, आज हम एक चैप्टर नंबर 7 डिस्कस करने वाले हैं। जिस चैप्टर का नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो आप 9th लेवल पे आपने पढ़ा होगा कि अगर हमारे पास कोई एक्स वाई प्लेन है, अगर हम एक एक्स वाई प्लेन ड्रॉ करते हैं, ठीक है ना बात। तो यहाँ पे अगर मैं किसी एक पॉइंट की पोजीशन को फाइंड आउट करना चाहता हूँ तो मैं ईजिली जो है वो फाइंड आउट करते हैं, ठीक है बात। अब इस एक्सरसाइज में जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो करने वाले हैं कि अगर हमारे पास 2 पॉइंट हमें गिवन हो तो उनके बीच का जो है डिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करेंगे। ये हम 10th लेवल पे करने वाले हैं, ठीक है। मान लो, अब मैं आपको एग्जांपल के लिए एक कंसीडर करते हैं कि मैं यहाँ पे नंबरिंग करता हूँ, ठीक है। मैं कुछ नंबरिंग करता हूँ तो आपको अच्छे से समझ आएगा। 1 2 3 4 5 एंड 6। ऐसे ही सेम नंबरिंग मैं यहाँ पे करता हूँ। 1 हो जाएगा, 2 फिर हो जाएगा, 3 फिर हो जाएगा, 4 फिर हो जाएगा, 5, या कुछ भी ले सकते हो आप, 6 भी ले सकते हो लो, ठीक है ना बात। ये आपके पास नंबरिंग है। मैं मान लो एक पॉइंट ना यहाँ पे कंसीडर करता हूँ जिसका नाम मैंने दिया ए। एक पॉइंट मैंने कंसीडर किया जिसका पॉइंट है बी, ठीक है। मेरे को ना ए बी डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। अगर मैं ए बी डिस्टेंस फाइंड आउट करना चाहता हूँ तो मैं वो कैसे करूँगा, क्योंकि डिस्टेंस फॉर्मूला यूज़ करेंगे हम यहाँ पे, ठीक है। तो डिस्टेंस फॉर्मूला ये वाला यूज़ नहीं होगा, ये तो मैं सिंपल आपको बताने के लिए कर रहा हूँ कि अगर मैं ए बी का डिस्टेंस फाइंड आउट करना चाहता हूँ तो मैं कैसे करूँगा। यहाँ पे आपका ओरिजिन होता है। अगर यहाँ पे आपका ओरिजिन होता है तो मैं मान लूँ कि ओ से लेकर के ए का जो डिस्टेंस है वो कितना है। आप कहोगे 4 यूनिट सर, ठीक है ना बात। अगर मैं कहूँ कि ओ से लेकर के यानी कि ओरिजिन से लेकर के आपका डिस्टेंस बी तक कितना है तो आप कहोगे सर 6 यूनिट, ठीक है ना बात। अगर ये 6 यूनिट है, ये 4 यूनिट है, तो मेरे को ए और बी के बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, यानी कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक का डिस्टेंस। तो आप कैसे फाइंड आउट करोगे। आपको पता है कि अगर मैं टोटल में से ये 4 साइड जो है 4 यूनिट जो है माइनस कर दूं तो मेरे पास ए बी का डिस्टेंस बच जाएगा, है ना। तो देखते हैं कि अगर मैं 6 यूनिट में से 4 यूनिट जो है माइनस कर देता हूं तो मेरे पास ए बी का डिस्टेंस बच जाएगा। तो मैं लिखता हूं कि ओ ए कितना है आपके पास, 4 यूनिट है, और ओ बी कितना है आपके पास, 6 यूनिट है। अगर ये 6 यूनिट है और ये 4 यूनिट है तो मेरे को पता है कि ए बी का डिस्टेंस कितना हो जाएगा जब मैं इस 6 यूनिट में से 4 यूनिट माइनस कर दूंगा। यानी कि अगर मैं ओ बी में से ओ ए माइनस कर दूंगा तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 2 यूनिट, ठीक है ना। तो मेरे को पता लग गया कि ए और बी के बीच का कितना डिस्टेंस होगा, 2 यूनिट होगा। ऐसे ही सेम मान लो मैं यहाँ से कंसीडर करता हूँ कि ओरिजिन से लेकर के मैंने एक डिस्टेंस क्रिएट किया यहाँ पे 2 पे, जिसको मैंने नाम दिया सी पॉइंट, ठीक है। ऐसे ही सेम ओ से लेकर के मैंने एक 5 पे कंसीडर किया जिसको मैंने नाम दिया डी पॉइंट, ठीक है बात। अब मैं इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालना चाहता हूं तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस मेरे को पता है कि डी की जो पोजीशन है ओ से लेकर के वो कितनी है, 5 यूनिट, और सी की पोजीशन जो है वो ओ से लेकर के ओरिजिन से लेकर के वो कितनी है, 2 यूनिट, ठीक है। अगर ये 2 यूनिट है, ये 5 यूनिट है, तो मैं बता सकता हूँ कि सी डी का डिस्टेंस कितना रहेगा। बिल्कुल बता सकते हैं। मेरे को पता है कि ओ सी कितना है, 2 यूनिट, और ओ डी कितना है, 5 यूनिट। तो मैं बता सकता हूँ कि सी डी का डिस्टेंस कितना रहेगा। बिल्कुल बता सकते हैं कि जब मैं ओ डी में से सी डी वो सी ओ सी माइनस कर दूंगा तो मेरे पास सी डी का डिस्टेंस आ जाएगा। तो सी डी इज इक्वल टू ओ डी माइनस में ओ सी, यानी कि 5 यूनिट माइनस में 2 यूनिट इज इक्वल टू 3 यूनिट के इक्वल आ जाएगा ये, ठीक है ना बात। तो इस तरह से हम जो है डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि मान लो कि मेरे पास यहाँ पे सी पॉइंट है और यहाँ पे ए पॉइंट है। मैं ए और सी के बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट करना चाहता हूं, तो अब कैसे करेंगे भाई। अभी तो आपके पास सिंपल था कि एक ही लाइन पे दोनों पॉइंट लाई करते हैं, तो आपने सिंपल डिस्टेंस लगाया कि आप 6 में से अगर 4 माइनस कर दोगे तो आपके पास डिस्टेंस निकल के आ जाएगा ए और बी का। अब आपसे क्वेश्चन पूछ लिया गया कि आप ए सी का डिस्टेंस कैसे फाइंड करोगे। तो उसके लिए क्या करेंगे हमने एक पढ़ा हुआ है क्या, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलती है, पाइथागोरस थ्योरम बोलती है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ठीक है ना। तो देखते हैं। अब मेरे को पता है कि ओ ए क्या हो जाएगा, बेस,
ओ सी क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर। ए सी क्या है मेरे पास, हाइपोटेनियस है। तो ओ सी की वैल्यू कितनी है, ओ सी की वैल्यू भाई 2 है, 2 यूनिट है। ओ ए की वैल्यू कितनी है, 4 यूनिट है। ठीक है ना बात। तो हम डिस्टेंस कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, कर लेंगे भाई डिस्टेंस भी फाइंड आउट। कैसे, मेरे को पता है कि सी ए का जो है, या ए सी लिख दो, ए सी का जो स्केयर है पाइथागोरस के अकॉर्डिंग वो होता है परपेंडिकुलर का स्केयर प्लस में बेस का स्केयर। तो ओ सी का स्केयर कितना हो जाएगा, 2 यूनिट, यानी कि 2 का स्केयर प्लस में 4 का स्केयर। ये कितना हो जाएगा, 4 का स्केयर 16 होता है, 2 का स्केयर कितना होता है 4। ए सी स्केयर मेरे पास कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा भाई। अगर ये 20 आ गया तो मेरे को तो ए सी निकालना है। तो ए सी का जैसे ही स्केयर हटाएंगे इसके ऊपर रूट आ जाएगा। लो जी, ये रूट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास 2√5 यूनिट, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है ना बात। तो मेरे को ऐसे पता लग गया कि अगर हम एक ही साइड पे मान लो एक्स एक्सिस पे 2 पॉइंट होंगे तो उनका डिस्टेंस तो हम क्या करेंगे कि बड़े वाले डिस्टेंस में से छोटे वाला डिस्टेंस माइनस कर देंगे तो हम निकाल सकते हैं इजीली। हमें ये भी पता लग चुका है कि अगर सी से एक ही टाइप की अगर कोई आपको लाइन गिवन होगी तो उसका डिस्टेंस हम कैसे निकाल सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम से। लेकिन अब कंसेप्ट आता है आपके पास, वो कंसेप्ट है इंपॉर्टेंट, जहां से आपका डिस्टेंस फॉर्मूला क्रिएट होगा। ठीक है, तो उसको डिस्कस करते हैं। वो है आपके पास, मान लो मेरे पास एक एक्स वाई प्लेन है। ठीक है, ये मैंने एक्स वाई प्लेन एक कंसीडर किया, एक्स वाई प्लेन कंसीडर किया जिसमें ये एक्स है और ये वाई होता है। ओब्वियसली सभी बच्चों को पता है ये चीज़ तो। ठीक है, ये क्या होता है, ओरिजिन। ठीक है, मेरे को ना 2 पॉइंट गिवन है, वो है ए, मान लो यहाँ पे ए है और यहाँ पे बी है। ठीक है, उसको करने के लिए मेरे को नंबरिंग करनी पड़ेगी। ठीक है जी बात, ये नंबरिंग कर दी मैंने जिसका नाम है 1 2 3 4 5, एक और कंसीडर कर लो 6। ठीक है, सेम मैं कंसीडर करता हूँ यहाँ पे 1 2 3 4 5, यहाँ पे करो ये नंबर कंसीडर और ये 6। ठीक है, ये हमने कंसीडर किया। यहाँ तक तो आपका कंसेप्ट क्लियर होता है। अब मैं मानता हूँ कि मैंने एक पॉइंट लिया जिसका नाम था ए और एक पॉइंट मैंने और लिया जिसका नाम था बी। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है आपने। अब कैसे करोगे भाई, अब यहाँ पे तो पाइथागोरस थ्योरम भी अप्लाई नहीं होगी, अब कैसे करोगे, यही क्वेश्चन है। ठीक है ना बात। अब क्वेश्चन ऐसा भी तो आ सकता है, अभी तक तो हमने क्या किया कि डायरेक्ट हम बता देंगे कि अगर यहाँ से लेकर के यहाँ तक का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है तो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर देंगे। अब क्या करोगे, अब इन क्वेश्चन को करने के लिए आप सबसे पहले ए से क्या करोगे, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे एक्स एक्सिस के ऊपर। लो जी, ठीक है, सेम हम करेंगे यहाँ पे, ये हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। ठीक है, अब मेरे को पता है कि मैं इसका नाम भी दे देता हूँ ए बी, ये हो जाएगा सी, ये हो जाएगा डी। ठीक है जी बात। तो अब क्या करेंगे, अब मैं कंसीडर करता हूँ कि मेरे पास ओ से लेकर के डी का जो डिस्टेंस है वो कितना है 3, और ओ से लेकर के सी तक का डिस्टेंस कितना है 5, सभी को दिखाई दे रहा है। मैंने मान लिया, क्या मान लिया कि ये तो आपका है क्या, डिस्टेंस है जो यहाँ पे 5 माइनस में 3 हो जाएगा, तो मैं सी और डी का डिस्टेंस निकाल सकता हूँ। ठीक है ना बात। तो मेरे को पता है कि सी और डी का डिस्टेंस अभी पढ़ा है हमने ऊपर कि ओ डी, ठीक है, ओ डी जो है वो माइनस कर देंगे ओ सी में से, तो हमारे पास पता लग जाएगा कि मेरे पास कितना डिस्टेंस आया यहाँ पे 2 यूनिट, क्योंकि 5 में से 3 माइनस करेंगे तो 2 यूनिट। अब मेरे को एक बात बताना प्यारे बच्चों कि अगर ये 2 यूनिट है तो इसके पैरेलल जो लाइन होगी वो भी तो 2 यूनिट होगी। ठीक है ना, तो इसका मतलब ये भी 2 यूनिट है। ठीक है ना, अगर ये 2 यूनिट है तो मैं क्या ये वाली साइड निकाल सकता हूं, आप कहोगे सर निकाल सकते हो कैसे। मेरे को पता है कि ओ से लेकर के यहाँ पे जो बी है, ये बी इसकी बिल्कुल डायरेक्शन में दिखाई दे रहा है ना, तो ओ से लेकर के बी का जो डिस्टेंस है वो कितना है 6 यूनिट है भाई। और ओ से लेकर के ए तक का डिस्टेंस कितना है, पता है आपको कितना है 1 है भाई, नहीं सॉरी 5 है। अगर ये 5 है तो मैं निकाल सकता हूं कि ए और बी के बीच का डिस्टेंस,
बिल्कुल निकाल सकते हैं। कैसे? 6 में से 5 माइनस कर देंगे, अभी ऊपर किया हमने, तो कितना आएगा 1 यूनिट। वो 1 यूनिट, अगर यहाँ पे ये डिस्टेंस 1 यूनिट है तो ये भी तो 1 यूनिट होगा। ठीक है ना बात? तो ये भी हमने निकाल लिया। अब मैं निकाल सकता हूँ कि ए बी का जो डिस्टेंस होगा वो कितना होगा, पता लग जाएगा अभी। तो ए बी का जो डिस्टेंस होगा, डिस्टेंस ऑफ ए बी कितना हो जाएगा, वो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर देंगे, है ना। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है कि ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं नाम दे देता हूँ सी डी लिया था हमने, यहाँ पे ई ले लो, तो ले लेंगे ई ए का स्क्वायर यानी कि बेस का स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ठीक है, तो परपेंडिकुलर कितना है 1 का स्क्वायर, ई ए कितना है 2 का स्क्वायर, कितना आ गया 4 प्लस में 1 यानी कि 5। ए बी स्क्वायर जो आया 5 आया, लेकिन मेरे को तो ए बी की वैल्यू निकालनी है, तो ए बी कितना हो जाएगा √5 यूनिट। ठीक है ना बात? ऐसे निकाल सकते हो आप किसी भी पॉइंट के लिए, कोई भी डिस्टेंस निकाल सकते हो 2 पॉइंट के बीच का। ठीक है जी बात। तो यहाँ पे अब मैं इसको जो है फॉर्मूले में लिखना चाहता हूँ। फॉर्मूले में कैसे लिखेंगे? मान लिया मैंने यहां से लेकर के यहां तक का डिस्टेंस कितना था, x2 था, और यहां से लेकर के यहां तक का डिस्टेंस कितना था, x1 था मान लिया। तो अगर ये डिस्टेंस जो मेरे पास ये आया सी डी के बीच का, ये कितना आया भाई, x2 माइनस में x1 ही तो आया। तो हम लिख देंगे कि x2 माइनस में x1, ठीक है, क्योंकि ये भी तो x2 माइनस x1 है, तो ये भी तो x2 माइनस x1 होगा, और यही हमने पाइथागोरस थ्योरम में अप्लाई किया। ठीक है ना बात? तो x2 माइनस में x1 का स्क्वायर, साथ में यहाँ पे भी हमने सेम किया, मान लो ये y2 था और ये कितना था y1 था, तो y2 माइनस में y1 कितना हो जाएगा, क्योंकि हम प्लस करते हैं तो प्लस ले लेंगे, y2 माइनस में y1 का स्क्वायर। अब हमने निकालना क्या था ए बी, तो अगर ए बी निकालना है तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा, रूट आ जाएगा प्यारे बच्चों। ये आपके पास डिस्टेंस फॉर्मूला होता है। ठीक है ना, इट इज कॉल्ड डिस्टेंस फॉर्मूला। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आपको 7.1 के लिए जो हमने इंट्रोडक्शन जरूरी समझी थी आपको बतानी, वो हमने बता दी आपको। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अ वीडियो।